आपने जिस क्षण भगवान का नाम मुख से उच्चारित किया तो आपके अभी तक के संचित जितने पाप थे सब जल के भस्म हो गए। पर अब गारंटी इस बात की होना चाहिए कि आगे पाप नहीं करूंगा। लोग क्या चालाकी करते हैं नारायण प्रसाद जी, दिन भर तो पाप करें और शाम को बोले 2-4 नाम ले लेंगे तो काम बन जाएगा। फिर दिन अगले दिन फिर देखो, नाम के बल पर पाप करना भी भयंकर पाप है कि नाम महाराज सब ठीक कर देंगे। नहीं, जो जाने अनजाने हो गए उनसे मुक्ति मिल जाएगी। पर जानबूझकर करोगे तो 2 डंडे ज्यादा पड़ेंगे यमराज के यहां। बदमाशी कर रहे थे इसलिए ऐसा नहीं। जो अनजाने में पाप हो गए, गलतियां हो गई, अपराध हो गए, उनका हृदय से प्रभु से क्षमा मांगो। भगवान मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में किसी प्रकार ये पाप कर्म कर दिए, पर अब मैं इन पापों का भोग नहीं भोगना चाहता, तो मुझे इस पे आप क्षमा कर दीजिए। भगवान इतने दयालु हैं कि क्षमा मांगते ही भगवान क्षमा कर देंगे। आप विचार करिए, बड़े बड़े पापी भगवान के शरण में जब आते हैं तो भगवान उनको सहज मुक्त कर देते हैं। जैसे कि पूतना, तमाम राक्षसों को भगवान ने मारा नहीं है, भगवान ने तारा है। तुमने घनश्याम अधमों को जो तारा होगा, तुमने घनश्याम अधमों को जो तारा होगा, सोचते हैं हमको भी तरने का सहारा होगा। तुमने अधमों को उद्धारने वाले। अच्छा, भगवान जितने अधमों का उद्धार करते हैं उससे ज्यादा उनका नाम रामो एक तापसोतियतारी और नामो कोटि हर भगवान के नाम ने कितनों की बुद्धि को सुधार दिया, उनकी कुमति को सुमति बना दिया। इसलिए भगवान का नाम का आश्रय ले लो। मीराबाई कहती हैं, नाम का आश्रय लेने से मेरो खत फटो। बोले मेरे जो कर्मों का लेखा जोखा था वो सब फाड़ कर फेंक दिया गया। क्यों? बोले नाम के प्रभाव से व्यक्ति का प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण सब समाप्त हो सकता है। केवल भगवान का नाम का आश्रय ले ले। भगवान के नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। भगवान पकड़ में ना आए तो चिंता मत करो, भगवान के नाम को मत छोड़ो। और नाम को नहीं छोड़ोगे तो भगवान पीछे पीछे चले आएंगे, भगवान जाएंगे कहां? जिसने नाम को पकड़ रखा है वो भगवान उससे दूर रह ही नहीं सकते। फिर अजामिल का उपाख्यान सुनाया। पापी अजामिल को लेने यमराज के दूत आए और उसने बेटे के बहाने भगवान का नाम निकाला मुख से। अभी हमने रामकथा में सुनाया था, अग्रवाल जी, 3 चोर थे और उन तीनों चोरों ने एक सांकेतिक भाषा बना रखी थी चोरी करने के लिए। जैसे ही कोई मनुष्य आता, कोई व्यक्ति आता, तो एक चौराहे के पास खड़ा रहता और वो जोर से आवाज लगाता, नारायण नारायण, मतलब नर आ रहा है। उसने अपनी भाषा बना रखी थी, नर आ रहा है। तो दूसरा देखता कि इसके पेट में कुछ बंधा। पहले लोग क्या है कि सोना चांदी वो सब रखते थे, तो कमर में थैली में वो बांध के रखते थे। डिजिटल तो था नहीं मामला, तो लेके चलते थे। तो कहां बांध के चलते थे? थैली में लेके कमर में बांध के चलते थे। तो दूसरा ध्यान से देखता कि नर तो आ रहा है, पर कुछ माल पानी है कि नहीं।
और जैसे ही कमर में बंधी हुई पोटली देखता तो बोलता दामोदर दामोदर, मतलब उधर में दाम बंधा हुआ है, दामोदर। समझ में आ रहा है? उधर में दाम बंधा हुआ है। तो तीसरा बोलता हरी हरी हरी, माने हर लो छीन लो, फिर क्या दे रहे। और तीनों मिलके पकड़ लेते, दबोच लेते उसको। वो सब योजना उनकी तैयार थी। अब बताओ वो भजन कर रहे थे कि चोरी कर रहे थे? पर एक बार उन्होंने इसी प्रकार किसी को लूटा, उसी समय आकाशीय बिजली गिरी, तीनों की मृत्यु हुई और उनको लेने भगवान का विमान आ गया। अब वो घबराए कि हमने तो जीवन में कोई काम अच्छा नहीं किया, पूरे जीवन लूटपाट करिए। बोले भले ही तुमने लूटपाट करी, पर मरते समय तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकला था, और भगवान नाम तुम्हारे मुख से निकला, जिस कारण से अब तुम भगवान के धाम को जाओगे, तुम निष्पाप हो गए हो। है? लेकिन याद रखिएगा, आखिरी समय उसी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है जिसने जीवन में भगवान के नाम का आश्रय लिया होगा। बूढ़ी मैया बिस्तर पे पड़ी थी, सब कहें मां, दादी, राम राम कहो, राधे राधे कहो। दादी पूछे वो कहां है, ये कहां है, फला कहां है, राम राम ना कहे। एक व्यक्ति बोला देखो अभी मैं कहलवाता हूं। अरे बोले सब परेशान हो गए, वो तो बोलती नहीं है। तो उन्होंने कहा रुको रुको। उनके दामाद थे एक, उनका नाम था सत्यनारायण। बोले उनको बुलाओ, सामने आ जाएंगे तो पूछेंगे दादी पहचान रही हो? वो कहेंगे हाँ। तो पूछेंगे कौन है? तो वो कहेंगे सत्यनारायण। 2-4 बार नाम निकल जाएगा, इसी में इनका काम बन जाएगा। अब दादी से पूछा दादी पहचाना कौन है? बोले कौन है? बोले वो है मुनिया के घर वालों। ये नहीं कहा कि सत्यनारायण है, क्या कहा? बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना यह चाह रहे हैं कि जीवन भर यदि भगवान के नाम का आश्रय लिया होगा तो ही आखिरी में नाम मुख से निकलेगा, और नहीं तो भैया मुख से राम राम नहीं निकलेगा, मुख से हाय हाय निकलेगा, जाने क्या क्या निकलेगा।